नाज़रीन, अभी अभी इस्लामाबाद से एक गर्मा गर्म खबर मेरे पास पहुंची तो मैंने कहा कि ये खसूसी व्लॉग उस हवाले से कर लिया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि गुज़श्ता 4-5 रोज से IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है और उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे नए वजीर खजाना बने मोहम्मद औरंगजेब साहब, जिन्होंने अगले रोज पाकिस्तान की शरीयत हासिल की। वजीर खजाना बनने के बाद, अनाउंस होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान का शहरी बनते हुए और उस पाकिस्तान के शरीयत लेते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन जब मैं आपको तफसील बताऊंगा कि गुज़श्ता रोज उनके साथ क्या हुआ, IMF का जो डेलीगेशन आया उनके साथ मुज़ाकरात में वजारत खजाना में, तो यकीनन आपको भी अफसोस होगा कि हम क्या लोग हैं और हमारी क्या हुकूमत है। ये मैंडेट चोर हुकूमत और इसके सल्यूट ठोक वजीर आजम और उनके ये नए पाकिस्तान के शहरी बने हुए वजीर खजाना किस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तफसील ये है कि गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात के दौरान अचानक उस डेलीगेशन के एक मेंबर ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब वो सीधी उन्होंने सामने बैठे हुए, मैं उस डेलीगेशन का जो मेंबर है उसका नाम भी मुझे पता है लेकिन मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अपने सोर्स के भी ज़ाहिर है, मैं उसे भी मैंने सेव करना है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हमारे सीरियस कंसर्न है। जब ये बात की तो सबके कान खड़े हो गए कि कौन से सीरियस कंसर्न है। उन्होंने कहा जी कि आप इतने अरबों डॉलर पहले ले चुके हैं हमसे और अब दोबारा आप 8 अरब डॉलर का तकाजा कर रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि अगले 5 साल तक आप IMF का कर्ज प्रोग्राम साइन करना चाहते हैं हमसे। आपने जो अब तक के आपके इकदाम थे उसके हवाले से तो जो है सो है, हम उसमें अपनी रिपोर्ट वहां अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पेश करेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि अभी औरंगजेब साहब देख ही रहे थे कि ये क्या इनके कंसर्न है। उन्होंने कहा जी कि हमें लगता ये है कि हम वार जोन में आ गए हैं, हम इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए। और उस मेंबर ने कहा, एग्जैक्टली उन्होंने टाइम नोट किया हुआ था, उन्होंने कहा जी कि पहला आपका जेट फाइटर त्यारा 9:18 पर हमारे सर के ऊपर से जूम करके गुजरता है। एग्जैक्टली उस मेंबर ने जू की आवाज निकाली। उसने कहा, हमें मालूम है कि आपकी पाकिस्तान डे की परेड हो रही है 23 मार्च को, लेकिन हम गुज़श्ता 4-5 रोज से इस्लामाबाद से जब से आए हैं, पहला आपका फाइटर त्यारा हमारे सर के ऊपर से, इस्लामाबाद के ऊपर से 9:18 पर गुजरता है और उसके बाद इक्का दुक्का त्यारे आते रहते हैं और फिर 12:30 पर आपके बाकायदा फाइटर त्यारों की फ्लीट इस्लामाबाद के ऊपर परवाजें करना शुरू करते हैं और आखिरी आपका फाइटर त्यारों का फ्लीट 2:30 पर इस्लामाबाद के ऊपर से गुजरता है। आपकी ये जो मशकें हो रही हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है उन्हें ये लगा कि ये इतना फ्यूल इस पे एक्सपेंस हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप अपनी इस परेड पर इतना खर्च कर रहे हैं, आप बचत खाक करेंगे। एग्जैक्टली ये लबो लहजा था उनका। आप हमें बताएं कि आप अपने डिफेंस अखराजात कैसे कम करेंगे। अब जब ये क्वेश्चन हुआ, औरंगजेब साहब ने पहलू बदला, लेकिन उनके पहलू बदलने से पहले उन्होंने कहा, आप पाकिस्तान के अवाम के नाम पर हमसे अरबों डॉलर लेते हैं और उसका बड़ा हिस्सा आपकी डेट सर्विसिंग, मतलब कर्जों की सूद की अदायगी और कर्जों की वापसी और उन्हें रीशेड्यूलिंग के उसमें और डिफेंस के एक्सपेंसेस पर आपका खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा, आप हमें यह बताएं कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान आपने अवाम की बेहतरी और फलाह के लिए क्या किया। आप अवाम के नाम पे पैसा लेते हैं लेकिन आपके अखराजात ये हैं जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता 4-5 दिनों से। हमने बोर्ड को जाकर आपके बिहाफ पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो इसलिए हमें कुछ तफसीलात चाहिए आपसे। उन्होंने पहले तो डिफेंस अखराजात की बात की, मजीद आगे एलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये तफसीलात फराम करें कि आपके पास कुल कितने सिपाही हैं आपकी फौज में, कितने ऑफिसर हैं, कितने जर्नैल हैं, कितने जर्नैल GHQ में बैठते हैं और कितने जर्नैल आपके फील्ड में होते हैं। बात यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने बात इससे आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, आप हमें ये बताएं कि आपके एक सिपाही पे पर डे कितने अखराजात आते हैं, आपके एक ऑफिसर पे पर डे कितने अखराजात आते हैं और आपके एक जर्नैल पर डे कितने अखराजात आते हैं। ये तफसीलात मांगी हैं उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी वफ्द में शामिल लोगों के मुंह लटक गए हैं तो उन्होंने ढारस बंधाने के अंदाज में कहा कि हमें आपसे हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि आपको जरूरत के मुताबिक मतलूबा कर्ज मिले, लेकिन हमें अपनी फिक्र है कि हम बोर्ड को जाकर क्या बताएंगे। अब थोड़ी सी वो हमदर्दी करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वजीर खजाना औरंगजेब साहब और उनके साथ जितने सेक्रेटरी खजाना ये वो पूरा उनका डेलीगेशन था, सबके चेहरे उतर चुके थे जब उन्होंने ये डांट सुनी। मेरा सोर्स ये बताता है, मौजूद था वहां सोर्स मेरा। उन्होंने कहा, भरम रखने के लिए उन्होंने ये कहा कि आपके हालात और इकदामात हमारी मैनेजमेंट के लिए कन्विंसिंग नहीं। मतलब ये था कि हम कन्विंस नहीं। और उसके बाद क्या होना था, उसके बाद दौड़ें लग गई वजारत खजाना की, वजारत दफा की, जहां से ये डाटा आना था, और फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में वहां बैठे हुए जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वाले हैं, आपको पता है वहां जर्नैल भी बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर भी और कर्नल भी, बात उन तक भी पहुंच गई और फिर वो भी एक्टिव हो गए क्योंकि उनकी तो उम्मीदें कुछ और थी कि इधर से 8 अरब डॉलर आएंगे तो उसके बाद फिर ये सारा हमारे हाथ में होगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद आके बैठे ही इसलिए थे।
اور اب یہ اچانک سلسلہ ہو گیا تو یہ تو پیسے نہیں آنے والے. تو پھر ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وزارت خزانہ والوں کی بھی, وزارت دفاع کی بھی. اور یہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مینڈیٹ چور حکومت کے سلیوٹ ٹھوک پرائم منسٹر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے کہ حضور آپ کے جتنے سلوٹ اور جتنی آپ کے خوش آمدانہ لب و لہجہ ہے وہ کام نہیں آیا. یہ جو فائٹر طیارے روزانہ اوپر سے زوں کر کے گزر رہے ہیں, اس زوں کی آواز نے IMF کے ڈیلیگیشن کو زچ کر دیا ہے. اور اب وہ پورے اخراجات ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفنس اخراجات کتنے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک جرنیل اور ایک ایک آفیسر پر اخراجات, اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی ہے. اب ہم نے یہ 2 دن کے اندر انہیں تفصیل دینی ہے, اور تفصیل نہیں دیں گے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہماری مینجمنٹ کنونس نہیں ہوگی. بیسیکلی وہ کنونس نہیں ہے اور وہ لٹرلی تپے بیٹھے ہیں. جی ہاں ناظرین, یہ ہے صورتحال اسلام آباد کی, اور یہ ہے ہماری حکومت کی کارکردگی. اور یہ جو نئے نئے وزیر خزانہ بنے ہیں جنہیں انہوں نے پہلے پاکستان کی شہریت ترک کر دی تھی, بیلجیم, ہالینڈ, پتہ نہیں کہاں کی شہریت انہوں نے لے لی تھی, اب وہ وزیر خزانہ بن گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ شہریت لے لی ہے. اور شہریت لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے. حضور آپ کو قومی شناختی کارڈ لے کے